Okay guys, welcome to my another video of acid, base and salt. This is the last video in which I am talking about some soda, some bleaching powder and plaster of Paris and water crystallization. जो थोड़े से थियोरेटिकल पोर्शन है, क्या आखिरी पोर्शन से वॉशिंग सोडा अगर मैं बात करूँ, आप सबको पता है कि उसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है Na2CO3। सॉल्व प्रोसेस से बनता है जब NaCl एंड कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टिंग टुगेदर तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। और दूसरी मेथड है अगर मैं NaCO3 को हीट कर दूं ज्यादा, वो आगे आएगा कितना हीट करना है हमको, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट कर दूं मैं NaCO3 को, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो मुझे Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन होती है। अब वॉशिंग सोडा यूज कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे क्लींजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। आप उसको क्लींजिंग एजेंट हम जानते हैं, ठीक है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। ग्लास मैन्युफैक्चर, हम जो ग्लास बनते हैं हमारे सारे, ठीक है, हार्ड ग्लास सॉफ्ट ग्लास, वो मैन्युफैक्चर होने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है। इन ड्राई सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है, ड्राई सोप और डिटर्जेंट में भी यूज होता है। इन फोटोग्राफी, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सभी में वॉशिंग सोडा का बहुत Na2CO3 का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। हमें पता है बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है कि हम जो सिंपली अपने फूड में ऐड करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि जिस चीज को हमें ज्यादा फुलाना हो, ठीक है, उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर प्रिपरेशन क्या है, सोलर प्रोसेस की अमोनिया CO2 और वाटर को ऐड करेंगे तो NH4 2iCO3 मिलेगा। अब जो ये अमोनियम कार्बोनेट हमें मिला है, ये अमोनियम कार्बोनेट को हम NaCl के साथ ट्रीट करेंगे तो वापस हमें Na2CO3 मिलेगा। यहाँ पे जो मिल रहा है Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा हमें। अगर ये सोडियम कार्बोनेट को मैं वापस वाटर के साथ ट्रीट करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सॉल्व प्रोसेस है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखिए तो ये व्हाइट होता है सिंपली, क्रिस्टलाइन हम सब ने घर पे देखा है खाने का सोडा, ठीक है। अल्कलाइन सॉल्यूशन विद H2O पानी के साथ मिक्स हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है पानी के साथ। अब इस NaCO3 को मैंने बोला कि अगर आप हीट करोगे इसको 573 और 543 केल्विन टेम्परेचर पे, आप बहुत ज्यादा उसको हीट कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, वो सोडियम कार्बोनेट बना देगा, मतलब वॉशिंग सोडा बना देगा बेकिंग सोडा में से। सिंपली बात, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ये बेकिंग पाउडर है। हमको पता है जो हम ब्रेड राइज होती है हमारी CO2 के वजह से ब्रेड हमारी राइज होती है, तो वो क्या हुआ, क्यों वो राइज होती है, क्योंकि जब हम Na2CO3 डालते NaCO3 डालते हैं तब उसमें से CO2 लिबरेट होता है, ठीक है। उसके कारण हमारा ब्रेड है वो फूलता है, ठीक है, वो राइज होता है। मेडिसिन में यूज होता है। हमने इसके पहले जब 2 लेक्चर्स पहले आई थिंक सो मैंने पढ़ाया था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे, वहां पे मैंने स्टमक के पीएच के बारे में बात किया था। वहां पे एसिड फ्लो होता है, तो उस एसिड को बेस करने के लिए NaCO3 हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एंटासिड्स के तौर पे भी, मतलब एंटासिड्स मतलब क्या, कि जो एसिडिटी को क्योर करे, ठीक है, वो मेडिसिन में भी यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। टेक्सटाइल, पेपर एंड सिरामिक इंडस्ट्री में भी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को हम सब जानते ही है, उसका 2 नाम और है, क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरीनेटेड लाइम बोला जाता है, ठीक है। अब उसको बनाते कैसा ब्लीचिंग पाउडर, सिंपल एक ही प्रोसेस है, बेचमेंट प्रोसेस। कैल्शियम ऑक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर देंगे, ठीक है, तो हमें CaOCl2 मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज कौन होता है, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, और इसका अच्छा यूज है। हमें कई बार सुना होगा कि वाटर को हम जर्म फ्री कर रहे हैं तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो वाटर को अगर बहुत सारे जर्म से फ्री करना है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, हमें पता है एनेस्थेसिस जो होती है, जो पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है, सुलाने के लिए जो एनेस्थेटिक, उसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज्यादा काम में आता है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। हमें पता है क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम अपने घर पे भी लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम को अगर मैं हीट करूंगा, कितने टेम्परेचर पे हीट करूंगा मैं, 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करूंगा, और कांस्टेंट उसको हिलाऊंगा हीट करके वक्त, ठीक है, कांस्टेंट स्टरिंग करूंगा। या तो मैं एक रिवॉल्विंग फर्नेस ले लूंगा जो कंटिन्यूअसली राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक है, उसमें मैं कंटिन्यूअस उसको हीट करूंगा तो वो मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस बना के देगा। बहुत सारे स्टेच्यूज भी इस पे होते हैं, ठीक है। गणपति के वक्त अभी तो बैंड हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, लेकिन पहले बहुत सारे बनते थे, अब इको फ्रेंडली भी आ गए हैं, ठीक है। चलो
तो क्या होता है, एक्शन इन वाटर, व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गेट क्रिस्टलाइज एंड फॉर्म्स जिप्सम। अगर वापस आप उसमें वाटर डालोगे तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो गया। क्रिस्टलाइज कैसे होता है वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है। स्टेच्यूज बनाए हुए हैं और मोल्ड्स इन पोएट्री, यस, इन होम ऑल्सो। मैंने बताया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कंपाउंड हमें एकदम सॉलिड दिखता है, लेकिन उसमें लूजली बॉन्डेड H2O मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत ही लूजली बॉन्डेड, ठीक है। अब वो तो हमें सॉलिड ही मिलते हैं, मतलब वो हमें ड्राई फॉर्म में ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ H2O बाइंड होता है। जब आपको हीट करोगे वो कंपाउंड को किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेके, तो आपको टेस्ट ट्यूब की लेयर पे वाटरी कंटेंट दिखेगा, मतलब वो अपना वाटर है वो अपने से लीव कर देगा, ठीक है। वो अपना वाटर अपने से लीव, मतलब हमको तब पता चलेगा कि यस इसमें तो लूजली बॉन्ड वाटर था, ठीक है। तो ऐसे जो वाटर बाइंडेड कंपाउंड्स होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है FeSO4 into 7H2O। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड है, जब मैं इसको हीट करूंगा तो FeSO4 भी अलग हो जाएगा, पानी भी अलग हो जाएगा। ये CuSO4 into 5H2O, ये ब्लू कलर का है। जब मैं इसको हीट करूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंस में तो ये कैल्शियम सल्फेट प्लस 5H2O हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड वो हमें दिखता ड्राई है, ठीक है, दिखता ड्राई, लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो जो अपना लूजली बॉन्डेड H2O मॉलिक्यूल उसमें होता ही है लूजली बॉन्डेड, ठीक है। जब आप उसको हीट करोगे तो वो अपना H2O बॉन्ड है वो लूजली है वो तोड़ देगा इजीली, ठीक है, और आपको सिंपली कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये था टुडेज लेक्चर का हमारा टॉपिक्स जो थे। लास्टली हमने सब कवर कर लिया है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। फिर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत ही अच्छा है और आपको अच्छा लगे, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ही यूजफुल है मेरे लेक्चर्स। अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे लेक्चर्स को, ठीक है। आगे भी वीडियोस बहुत सारी आते रहेंगी। थैंक यू सो मच।